पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 24 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और वाहन बरामद किए हैं। ये लोग की मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग सूने मकानों की रेकी वगैरह करते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए धमतरी एसपी ने साइबर सेल और नगरी थाना की संयुक्त टीम गठित की। उसमें से एक बड़ी चोरी थी जो राधिका साहू नाम की टीचर के यहाँ हुई थी, उसका भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा सामान, इसमें बहुत सारे सोने के भी जेवर वगैरह हैं जो बरामद हुए हैं। एक और 2025 की ठीक ठाक बड़ी चोरी का भी हम लोग ने पीछे निराकरण किया था। हाँ, इसमें एक महिला भी है जो इसमें एक चोर है, लकी गुप्ता, उसकी माँ है। ये इसके पास से भी सामान बरामद हुआ है, ये सहयोग करती थी। 24 लाख तक की चोरी करने वाले चोर आखिरकार पकड़े गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। ये रिपोर्ट धमतरी के रिजवान मेमन की है। दरअसल धमतरी पुलिस ने सोने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 24 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और वाहन बरामद किए हैं। दरअसल नगरी थाना क्षेत्र के जंगलपारा निवासी राधिका साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 जून को वह अपने घर में ताला लगाकर मातंगी डैम दर्शन के लिए गई थी। 8 जून को वापस लौटने पर घर का पिछला दरवाजा खुला मिला और अलमारी तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर लिए गए थे। शिकायत के आधार पर नगरी थाना में मामला दर्ज कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए धमतरी एसपी ने साइबर सेल और नगरी थाना की संयुक्त टीम गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार भी किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घर खाली होने की जानकारी मिलने के बाद पीछे के दरवाजे से अंदर घुसकर लोहे की रॉड से अलमारी तोड़ी गई और जेवरात व नकदी चोरी कर वो फरार हो गए। जांच में ये भी सामने आया कि चोरी के कुछ जेवर आरोपी पुष्पजीत खरे ने नोवल जैन को बेच दिए थे, जबकि आरोपी लक्की गुप्ता ने चोरी का सामान अपनी मां सीमा गुप्ता के पास छिपा रखा था। चोरी का माल खरीदने और छिपाने में संलिप्त पाए जाने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर एसपी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। जो हमारे पीछे 8 लोग खड़े दिख रहे हैं, ये एक संगठित गैंग का पार्ट है। इन लोग की मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग सूने मकानों की रेकी वगैरह करते हैं, उसके बाद उसको लक्षित करके उसमें नकबजनी करके चोरी वगैरह करते हैं। आज हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं उसके माध्यम से कुल 3 चोरियों और उसमें 2 नकबजनी हैं। 2 अलग अलग घरों में नगरी में चोरी हुई थी सूने मकानों में पिछले 15 दिनों में। उसमें से एक बड़ी चोरी थी जो राधिका साहू नाम की टीचर के यहाँ हुई थी, उसका भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा सामान, इसमें बहुत सारे सोने के भी जेवर वगैरह हैं जो बरामद हुए हैं। और इनके एक मेंबर की एक बाइक चोरी भी अलग से। तो एक 46/26 है, 30/26 है, 47/26, 3 अपराधों का निराकरण हो रहा है। 47/26 की नकबजनी में 100% मशरूका बरामद है। 46/26 में लगभग 70% मशरूका वजाफ्ता हुआ है और बाइक भी बरामद कर ली गई है। ये सभी 8 चोर हमारे कब्जे में आ चुके हैं। इन लोगों की एक और 2025 की ठीक ठाक बड़ी चोरी का भी हम लोग ने पीछे निराकरण किया था और इनके 3 नकबजनी के रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इनके एक मेंबर का एक्स्ट्रा एक बाइक चोरी का रिकॉर्ड हमारे पास है। एक मेंबर इसमें भावेश नाम का है, उसके भी 6-7 अन्य और भी रिकॉर्ड हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट बनेगी, इनको जिला बदर करने की भी कार्रवाई आगे की जाएगी। ये नगरी की चोरी है, माइनर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सोने मकान की चोरी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें एक महिला भी है जो इसमें एक चोर है, लकी गुप्ता, उसकी माँ है। ये इसके पास से भी सामान बरामद हुआ है। ये सहयोग करती थी चोरी गए सामान को छुपाने वगैरह में, तो सहयोगी है। इसमें इनफैक्ट एक नोवल जैन नाम का व्यक्ति भी है जो जिसके घर में सोने चांदी का काम होता रहा है और उसने भी इनसे चोरी का सामान खरीदा था। इनफैक्ट इस पीसी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जो सराफा एसोसिएशन है उनके सभी मेंबर्स से भी और उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे कि अपने मेंबर्स को इस बारे में जागरूक करें। चोरी का कोई भी सामान कोई बेचने आता है तत्काल पुलिस को सूचना दें। आपको थोड़ा भी उसमें संदेह लगता है पुलिस को सूचित करें। साथ ही नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, आप जब भी, पहली बात तो अपने घर में बहुत सारा बेशकीमती सामान ना रखें, उसके लिए बैंक लॉकर्स वगैरह रहते हैं। और अगर कभी आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, घर को लॉक करना पड़ रहा है काफ़ी दिन के लिए, जैसे एक केस में ये मातंगी धाम में गए हुए थे 4-5 दिनों के लिए लॉक करके, तो नौकरानी ने देखा एक दिन उसका सामान बिखरा हुआ था तो उसने सूचित किया। तो कभी भी जा रहे हैं आप तो सामान को, ये अपना मकान वगैरह किसी अपने रिश्तेदार वगैरह के सुपुर्द करके या कोई व्यक्ति वहाँ तैनात करके जाएं
पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। लंबे समय के लिए मकानों को सूना और अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी अपील है। सर एक पीछे दिखाई सबके गले में कई सकते हैं, लेकिन इनमें ग्रीन का निशान है तो अपने आप अब इसको भी एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे गैंग्स की अपनी मॉडस ऑपरेंडी होती है, वैसे इनकी अपनी एक पहचान व्यक्त करने का तरीका है, एक मेथड ऑफ एसोसिएशन भी है कि एक दूसरे से हम किस तरह से एसोसिएट करते हैं। तो लगभग सभी मेंबर्स के न केवल गले में बल्कि लगभग पूरे शरीर में आपको कुछ ना कुछ टैटू बने दिखेंगे। कुछ टैटू तो आपत्तिजनक भी हैं, तो ये इनका एक तरीका हो सकता है। नहीं, इसमें कोई नाबालिग नहीं है, विवेचना जारी है। सर और पुराने ऐसे बिल्कुल संभावना है, काफ़ी पूछताछ की गई तो उसमें एक बाइक चोरी का, जैसा कि आपको बताया, कि खुलासा हुआ है। संभावना है जो आप कह रहे हैं उसकी भी संभावना। हाँ, इनका एक पुराना तो 2025 की एज ए गैंग ही इनकी चोरी है। उस चोरी में इनके कुछ मेंबर शामिल थे। बाकी जैसे बताया कि एक मेंबर का बाइक चोरी का एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, ऐसे ही एक भावेश नाम का लड़का है, उसके 6-7 और रिकॉर्ड हैं अलग अलग टाइप के। तो डेफिनेटली ये सब माइन्यूट डिटेल्स आपको अलग से मिल जाएगा। रहने वाले वहीं नगरी एरिया के ही हैं और वहीं से गिरफ्तार है। इसका कुल कीमत आज की डेट में लगभग जो है 11.5 लाख के आसपास बनती है। सब लोग साथ में, सब लोग या तो साथ में किए हैं या किसी न किसी रूप में शामिल है, जैसे एक खपाने के रूप में, एक छुपाने के रूप में। तो इसमें ये भी एक संदेश है कि अगर आप किसी भी अपराधी की किसी किस्म से मदद करते हैं तो आपके सह आरोपी होने का पूरा चांस रहता है। थैंक यू। इनके बॉडी ऑफेंसेस की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो भी रिपोर्ट है इनके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की है। तो इनको निगरानी सूची में लाया जाएगा। बॉडी ऑफेंसेस का होता, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो उनको गुंडा सूची में लाया जाएगा।